आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये है हमारा स्विमिंग स्पेशल इसलिए क्योंकि दिल्ली में पानी पानी हो गया है और दिल्ली में अगर आपको रहना है तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, एक नाव ले लीजिए और तैरना सीख लीजिए। हम ज़रा आसपास दिखाते हैं, ट्रैफिक ज़बरदस्त जाम है और हम आपको दिखाने वाले हैं एक नायाब टनल जिसको बनाने में लगे 777 करोड़ यानी 777 CR। प्रगति मैदान की वो टनल जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में इनॉग्रेट किया था, वो बंद हो गई है, पानी भर गया है। और आपको पता है कि उस टनल में पहले भी पानी भरता रहा है, दरारें हैं और उन दरारों को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी होती रही है। अब ऊपर दिखाएंगे आपको, ये भारत मंडपम का बोर्ड लगा हुआ है। जो G20 हुआ उसकी तमाम बड़ी मीटिंग्स इसी भारत मंडपम में हुई थी और बड़ा शोकेस किया गया। अब ये जो प्रगति मैदान टनल है, जिसे कह लीजिए कि सेंट्रल दिल्ली में पहुंचा जाता है, घुसा जाता है, वो आपके सामने टनल दिखाएंगे हम आपको। ये टनल है जो कि बंद कर दी गई है, अंदर पानी भरा हुआ है, आदमी क्या गाड़ियां भी डूब सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। हम आपको दिखाते हैं कि ये टनल है, यहाँ पर गार्ड बैठा दिए गए हैं। गार्ड से कह दिया गया है किसी तरीके से किसी को अंदर मत जाने दीजिए, क्योंकि अंदर अगर आप गए तो डूब सकते हैं। तो ये टनल लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है, 1.22 किलोमीटर लंबी है, जो कि बंद कर दी गई है। और इस टनल के बंद होने के चलते आप देखेंगे किस तरीके से ये ट्रैफिक जाम पूरी दिल्ली में लगा हुआ है। तो ये टनल जो है, दिल्ली के प्रगति मैदान टनल, आपको बंद नज़र आएगी। इसको L&T ने बनाया, PWD इसको मेंटेन करता है और यहाँ तक ये भी बता दिया गया है PWD द्वारा कि अब इस पूरी टनल को मेंटेन भी नहीं किया जा सकता है। तो पिछली बारिश में भी ये कई बार बंद हुई, बड़ी किरकिरी हुई प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की कि किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हुए एक टनल का भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और वो टनल कितनी गलत साबित हुई कि पानी चूता रहता है। आम दिनों में भी हल्की सी बारिश में यहाँ दरारें आ जाती हैं और पानी ज़बरदस्त तरीके से चूता रहता है। आप ज़रा ये दिल्ली का ट्रैफिक देखिए। ये ट्रैफिक घंटों हैं, आप निकल रहे हैं दिल्ली से तो आज दिन भर आराम से वक्त लेके निकलिए। गाड़ी में खाने की चीज़ें रख लीजिए, पानी रख लीजिए प्रचुर मात्रा में और उसके साथ साथ तैयार रहिए कि कहीं अगर गाड़ी बंद हो गई तो एक आध मैकेनिक का नंबर लेके रखिए। और बिजली भी नहीं आ रही है बहुत जगह, तो अगर आप नहाना चाहते हैं तो जगह जगह तगड़ा जल भराव है, वहाँ जा कर के नहा सकते हैं। हम आपको कुछ अलग दिलचस्प तस्वीरें दिखाएंगे जिससे पता चल जाएगा आपको कि जो दिल्ली है वो कितनी लीक प्रधान दिल्ली है। ब्लेम गेम हर तरफ चलते रहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ज़रा ये तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है दिल्ली के ITO के पास नज़दीक करीब की। आपको यहाँ पर लोग, गाड़ियाँ तो दूर से नज़र आएंगी, यहाँ जो है आपको लोग पैर, घुटने, पैंट सब सिकोड़ कर आते जाते नज़र आएंगे। और कई सड़कें बंद हैं, चाहे मूलचंद ब्रिज है, आपने देखा ही है कि एयरपोर्ट में क्या हालात हुए हैं। एयरपोर्ट में हालात क्या हुए हैं, एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई है और कोई जवाबदेही किसी की अब तक नहीं है। तो ये पानी दिखाया, ज़रा हम और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो ये देखिए, आराम से आप जो नदी समुंदर में लहरें हैं उसका मज़ा भी लीजिए, गाड़ी निकलती रहती हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की आर्ट्स फैकल्टी में। अगर आप बच्चे को अपने पढ़ने भेज रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में, तो छाता और रेनकोट लेके भेजिए, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही तो बाहर बच जाएंगे, लेकिन क्लासरूम में भी जाएगा तो उसे किताबों में पढ़ने के लिए भी उसे रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की आर्ट्स फैकल्टी की भी छत ज़बरदस्त तरीके से चू रही है। जगह जगह जल भरा हुआ है, सड़क धंस गई है, गाड़ियाँ डूब गई हैं, लोग मरते मरते बचे हैं। पहले तो ये आर्ट्स फैकल्टी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद हम आपको तस्वीर दिखाते हैं रोहिणी के इलाके की, जहाँ पर आधी गाड़ी ज़मीन के अंदर धंस गई है, घुस गई है और घुसने के बाद गड़ गई है। और सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ऐसी तमाम गाड़ियाँ हैं दिल्ली में जिसमें यही हालात हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। NDMC की अगर बात करें तो तमाम जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, यानी अमित शाह को रिपोर्ट करता है।
आज संसद सत्र चल रहा है तो तमाम सांसद हैं वो घुटने तक अपनी पैंट मोड़ करके संसद पहुंचे। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, मनीष तिवारी जो कि चंडीगढ़ से सांसद हैं, वो अपने घर से निकले और पैंट मोड़ करके निकले अपने घर से, घुटने तक पानी उनके घर में बड़ा जमा हुआ है। सांसद हों, आईपीएस हों, आईएएस हों, जिनके घर उस पॉश लटियंस दिल्ली में हैं जहां से देश चलता है, खूब घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मनीष तिवारी को देखा ही आपने, प्रोफेसर राम गोपाल को भी देखिए कि किस तरीके से उनको गोद में उठा करके ले जाया गया, ले जाकर के उनको गाड़ी में बैठाया गया। तो नेता हैं, सांसद हैं, उनके लिए लोग हैं, चेले चपाड़े हैं उनको गोद में उठा के ले जाने के लिए। लेकिन आम आदमी क्या करे? आम आदमी कहाँ जाए? टैक्स मिडिल क्लास आदमी दे, ट्रैफिक में मिडिल क्लास का आदमी फंसे, पानी की समस्या हो तो बिना पानी के काम मिडिल क्लास का आदमी चलाए, मुफ्त बिजली वो ना ले, मुफ्त पानी वो ना ले, ईमानदारी से इनकम टैक्स भरे और उसके बाद क्या मिलता है? पानी। तो आप दिल्ली में रहना चाहते हैं तो आप गाड़ी वाड़ी छोड़िए, तैराकी सीख लीजिए, एक नाव रखिए गाड़ी में, जब गाड़ी फंसे, जहाँ फंसे पानी है, नाव निकालिए, उसमें बैठिए और तैर के निकल जाइए। दिल्ली सरकार अपनी बातें कह रही है, अपने दावे हैं। दिल्ली में तो एमसीडी जिसकी नाले साफ़ करने की जिम्मेदारी है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी है। इस बार उसकी जो मेयर हैं वो ये कह रही हैं कि पिछली बार की तुलना में हालात बेहतर हैं, हमने जहाँ पानी भर रहा है वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं, जल्द इंतज़ामात अच्छे कर लेंगे, पुख्ता कर लेंगे, सब सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन अधिकारी यहाँ पर सुनते हैं एलजी साहब की। एलजी साहब की तरफ से कोई बयान फ़िलहाल नहीं आया है। क्यों बोलेंगे? अच्छा हुआ तो सब एलजी साहब का, जो ख़राब हुआ वो दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का, आम आदमी पार्टी की एमसीडी का। एनडीएमसी का इलाका देख लीजिए किस तरीके से जल भराव है, प्रगति मैदान टनल भर गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था, 777 करोड़ की लागत से बनी थी। अब इस पर पीडब्ल्यूडी ने एलएनटी जिसने बनाई थी कंपनी से, उससे 500 करोड़ रुपए मांगे हैं। अब 500 करोड़ रुपए तो ले लेंगे, लेकिन जो बनाने में वक्त लगा, ट्रैफिक लगा, सब कुछ लगा, वो अब तो टनल तो है वो तो चली गई। और आम आदमी का ही पैसा है जो टैक्स के ज़रिए जाता है। अब सोचिए वो टैक्सी ड्राइवर, उसका परिवार, जीएमआर तो हम जांच करेंगे, एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, केस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो आदमी मर गया, जो वहाँ रोजी रोटी कमाने गया था, ओला उबर ड्राइवर, वो क्या करे? रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अरे सड़क तो बन गई जिसकी सरकार में बनी, लेकिन सड़क की रख रखाव की जिम्मेदारी, पुल की रख रखाव की जिम्मेदारी, अंडरपास की रख रखाव की जिम्मेदारी, छत की रख रखाव की जिम्मेदारी, पिलर्स के रख रखाव की जिम्मेदारी उसकी है जिसकी सरकार है। तो जब अच्छा हुआ सब, तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ताली बजवा लें, अरविंद केजरीवाल बजवा लें। जब कुछ गड़बड़ हुआ तो ये उनकी सरकार में बना था, ये उनकी सरकार में बचा था, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस तरीके से बातें कह के लोग निकल जाते हैं, लेकिन अंत में पिसता फंसता है वो आम आदमी जो यहाँ लंबे किलोमीटर लंबे ट्रैफिक में फंसा हुआ है। किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, किसी की ट्रेन छूट गई, किसी की फ़्लाइट छूट गई, किसी की बस छूट गई, सब ऐसे मजबूरी में रेंगते रेंगते चल रहे हैं। तो मैं जैसे आपसे कहा कि अगर आपको दिल्ली में रहना है तो आप रेनकोट के साथ साथ नाव खरीद लीजिए, और अगर आपको तैरना नहीं आता है तो तैरना सीख लीजिए, क्योंकि हर साल दिल्ली में यही हालात होने वाले हैं। इस बार नहीं तैर पाएंगे तो नाव ले लीजिए, अगली बार तैरना सीख जाएंगे तो तैर के जाइए। झोले में जो है मोमिया में पॉलिथीन में अपना सामान रैप कर लीजिए, फिर जो है निकल जाइए तैरते हुए। क्या दिक्कत है? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर ऐसे ही तो बनेंगे हम लोग। सहयोगी अमन के साथ सौरभ शुक्ला, और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि दिल्ली में किस कदर हालात बुरे हैं।